देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनसे जुड़ी कई कहानियां किस्से वास्तविकता से कोसों दूर हैं। कुछ किस्से जिनकी सच्चाई चंद शब्दों या कुछ तस्वीरों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक गांव है असम का मायोंग। गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर दूर मोरीगांव जिले का ये गांव अपने आप में कई रहस्य दफनाए हुए है। सदियों से इस गांव की एक ही पहचान रही है, लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक। लेकिन क्या वाकई में आज भी मायोंग में काले जादू का अभ्यास किया जाता है? किस्सों कहानियों की दुनिया में अक्सर हम मंत्र शक्ति, जादू टोना और रहस्यमय दुनिया का जिक्र सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन इस दुनिया से जुड़ी हम कई बातें रहस्यमय ही बनी रहती हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं मायोंग, जिसे लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं दुलमनी और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव पर हमारी खास कार्यक्रम, जहां हम आपको लेकर आए हैं मायोंग से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देने के लिए। सदियों से ये गांव दुनिया की नजरों में सिर्फ काले जादू के लिए ही जाना जाता रहा है। हालांकि इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि मायोंग में किसी जमाने में तंत्र मंत्र, जादू टोने का अभ्यास किया जाता था। एक दौर ऐसा था जब यह कहा जाता था कि मायोंग में तांत्रिक शक्ति से दूर किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता था या फिर किसी मृतक को जिंदा कर दिया जाता था। कहा यह भी जाता है कि किसी जमाने में तांत्रिक अपनी शक्ति से हवा में ही गायब हो जाते थे, तो कोई पानी की सतह पर पैदल चलने की क्षमता रखता था। खैर, इन सभी किस्सों की हकीकत जानने हम पहुँचे राजा मायोंग। शहरी चहल पहल से दूर यहाँ के ग्रामीण एक बेहद ही सादा जीवन बिताते हैं। हमने जब लोगों से काले जादू के अभ्यास और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में जानने की कोशिश की, तो लोगों से हमें मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों ने कहा कि जिंदगी के इतने सालों में कभी उन्हें इस तरह का अनुभव ही नहीं हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जादू यहाँ आज भी जिंदा है, लेकिन वह अब सिर्फ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मायोंगखन किहर कारणे इमान प्रसिद्ध आपने तो जाने, जादू करे बुली कय सबे। जादू आजिकाলি নাই, বঢ়িয়া হ'ল, এতিয়া শিক্ষিত হ'ল, জাগাবিলাক ভাল হ'ল। ভাল হোৱাতে গাঁৱৰ মানুহবিলাকো খুব মৰমীয়াল। আমাৰ মায়ঙৰ বঢ়িয়াকৈ চলি আছে মিলি পিটি। ভালে পাই আছোঁ আৰু এইখিনি বয়সলৈকে চব পেনে। আৰু ইমান বছৰে মানে যাদুটো কেনেকৈ আঁতৰি গ'ল বা কেনেকৈ বেলেগ হৈ গ'ল সেইটো ক'ব পাৰিব আপুনি? যাদু মই আজিনি দেখাও নাই আৰু মই সেইবিলাকত ঘূৰাও নাই, একো দেখাই নাই। সেইবিলাক কেনেকৈ আঁতৰি গ'ল, কেনেকৈ আহিল, সেইবিলাক নাই। এতিয়া মাজে মাজে ক'ৰবাত কেনেবাকৈ আছেই আমাৰ ইয়াতে যাদু। শিৱ সিং কাকতি 3 মিনিট ঘৰ, চিলিমত আঙুঠা নাই, কি ক তাৰমানে ভাং চাং কুটি লৈছোঁ, এতিয়া জুয়ে নাই। আঙুঠা নহ'লে কেনেকৈ খাম? তুমি ইয়াৰে হয়, তো তোমাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা হৈছে ইয়াত থাকি? মায়োংক লৈ পিনে বহুত অৱধাৰণা আছে, যেতিয়া কালা যাদু হয়, কিবা হয়, সেইবিলাক লৈ পিনে তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? অনুভৱ মানে কি, মইতো জন্মই ইয়াতে। তাৰপিছত মই সৰুৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ যে মানে বেলেগৰ মুখত মায়োং বুলি ক'লে ভয় কৰে। মইতো এনেকুৱা একো আজিলৈ সৰুৰ পৰা এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, মায়োং বুলি কোৱা ভয় কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই ইয়াতে, বা ক'লা যাদুৰ মই একো প্ৰভাৱ দেখাও নাই। কৈছিলে আগতে ময়ো মায়োঙৰ ওপৰত সেই সাধু কিতাপ বা কিবা লিখিছিলে, তাত পঢ়িব পাইছোঁ খালি যে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ আছিলে। এগৰাকী আইতা, লক্ষী আইতা নে কিবা আছিলে, নামটো মই পাহৰিছোঁ এতিয়া, তেওঁৰ কথা কয়, তেওঁ যাদু জানিছিলে, ক'লা যাদু জানিছিল বুলি কয়। তাৰপিছতে আৰু আছিলে বহুত, নামবোৰ বাৰু মোৰ মনত নাই, কিতাপত পঢ়িব পাইছিলোঁ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কথা, যাদু, ক'লা যাদু আছিলে এনেকৈ। কিন্তু মই সৰুৰ পৰা সেনেকুৱা একো দেখা নাই। আগতে আৰু এখনতো চিনেমাও বনাইছিলে, সুৰেণ চুৰৰ পুতেক, টিকাত পিয়া লগা কথা, তেনেদৰে বহুত এতিয়াও প্ৰচলন আছে। इस दौरान एक महिला ने बताया कि मायोंग के बाहर के लोगों में यहाँ के लोगों को लेकर अक्सर 2 राय देखी गई है। खासकर मायोंग की बहु बेटियों को लेकर लोगों की विचारधारा में अब काफी बदलाव हुआ है।
हमारे बातचीत के दौरान राजा मायोंग की इस महिला ने कहा कि यहाँ से उसकी शादी के बाद ससुराल में उससे जादू टोने को लेकर कई सवाल पूछे जाते थे। कई बार उसे जादू दिखाने तक की फरमाइश भी की जाती थी। यहाँ दर्शकों को बता दें कि मायोंग से बाहर लोगों के जहन में ये बात छपी हुई है कि यहाँ के हर घर में बच्चा बच्चा जादू टोना जानता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। हालांकि वे इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि आज भी यहाँ जादू जिंदा है। মই যেতিয়া এতিয়া বিয়া হ'লোঁ নগাঁৱত, তাতো প্ৰথম ইয়াত মায়ঙৰ ছোৱালী বুলি কওঁতে অকণমান যাদু বা কিবা শুনা পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকো আহিলে, ইয়াত ভ্ৰান্তিবিলাক হেৰি নোহোৱা হ'ল। যে তেওঁ এতিয়া মোৰ বিয়া হোৱা শাহুৱেও কয় যে মায়ং বুলি ক'লে মিছাতে মানুহে ভয় খায় বুলি কয়। आप मायोंग के रहने वाले हैं, आपने मायोंग में बचपन बिताया है। किस तरह से आपने मायोंग को बदलते हुए देखा है? मायोंग को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है? बोलता है मायोंग तंत्र मंत्र का देश है। सभी लोग मायोंग का नाम सुनते ही डर जाता है। जैसे हमने फौज में 28 साल नौकरी करके आया है। फौज में भी जैसे ही मायोंग का नाम बोलता है, मायोंग मतलब आसाम कम जानता है, मायोंग ज़्यादा जानता है, क्योंकि जादू का देश है। मायोंग बोलने से तब जानता है हाँ ये जादू नगरी से आए हुए हैं। तो हमको किस्म मतलब सवाल करते थे कि आपको कुछ जादू जानता है नहीं जानता है, ऐसा। तो हम पैदा तो मायोंग का है, लेकिन हम जादू तंत्र मंत्र ये सब देखा नहीं है, लेकिन सुना तो है कि मायोंग में शुरू में क्या मतलब जो बाघ है ना, बाघ को भी मोहित करके मतलब मोहिनी मंत्र लगा के बाघ को भी बांध के रखता था, उसका साथ खेलता था, बाद में छोड़ देता था, ऐसे करके मतलब हम सुना है। उसका बाद एक पेड़ होता है जो हमारा इधर का भाषा में बोलता है खुरुआ, ये बाहर का भाषा में मेरे को अभी तक पता नहीं है। वो पेड़ का नाम है, छोटा छोटा पत्ता होता है, वो पत्ता से मतलब मछली बनाता है। हम सुना है, देखा नहीं है। तो मछली बनाता है, जैसे मछली वो पका के भी मतलब खा सकता है। और कभी ऐसे भी सुना है कि मछली खा रहा है, आदमी खाना खा रहा है, लेकिन मछली वहाँ से जम करके चले जाता है, मतलब जो पका हुआ मछली भी भाग जाता था। ऐसे हम सुना है। लेकिन अभी भी जादू तंत्र मंत्र वगैरह है, बीच में है। और ऐसे पहले बहुत ख़राब जादू भी था, जैसे टेकेली हवा देता था लड़की लोग को, किसी का ऊपर में मतलब दुश्मनी है उसको टेकेली हवा देता था, काला जादू। वो टेकेली हवा देता था तो उसका पेट बड़ा होके मतलब वो मर जाता था। और जो जादू करने मतलब वो काला जादू करता था वही ठीक कर सकता था, लेकिन हमारा आदमी लोग क्या जानता नहीं था कि किसने किया है, तो जिस कारण से वो मर जाता था, लेकिन उसका सही मतलब ये पता नहीं लगता था कि ये कौन किया था और किस तरह से ठीक किया जाएगा। ऐसे मतलब हम ये वाला जादू जो टेकेली जादू ये हमने देखा भी है। ये मतलब आदमी जैसे लड़की लोग मरा हुआ हमने खुद ही मतलब पता है, देखा भी है। और अभी भी हमारा जैसे म्यूजियम है, हमारा म्यूजियम में तंत्र मंत्र का मतलब जो शास्त्र वगैरह है, जो किताब वगैरह है वो मौजूद करके रखा है। और दूसरा जो भौगोलिक अवस्था है हमारा मायोंग का, पहले तो मायोंग ऐसा जगह था, बाहर जो हमारा जो दूसरा जगह है, डेवलपमेंट जगह है, हमारा मायोंग बोलने से लड़की वगैरह भी शादी नहीं देता था। मतलब यहाँ रास्ता हम लोग, मैं खुद फौज में रहते हुए यहाँ से लेके बूढ़ा बूढ़ी झारगांव तक हम पैदल जाता था, गाड़ी नहीं मिलता था। यहाँ से हम कोलोंगपार तक पैदल जाता था, यहाँ से संडोपुर तक पैदल जाता था, वो भी अपना बैग वगैरह लेके। तो मतलब यहाँ का रास्ता का हालत बहुत ही ख़राब था। तो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी मायोंग में मतलब सब कुछ हो गया है। अभी बैंक वगैरह है, ये हायर सेकेंडरी हो गया है, कॉलेज हो गया है, मायोंग पुलिस स्टेशन हो गया है। तकरीबन मतलब मायोंग में अभी जितना सुविधा है तो पहले का मतलब हिसाब से अभी बहुत डेवलप हो गया है। और अभी मायोंग का आदमी लोग भी मतलब शिक्षित हो गया है, पहला जैसा नहीं है, अभी काफ़ी ऊपर हो गया है।
यहाँ बातचीत के दौरान लोगों ने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि मायोंग में जादू का अभ्यास जारी जरूर है, लेकिन आज यह सिर्फ लोगों की भलाई के लिए की जाती है। लोग चाहते हैं कि बाहरी दुनिया यहाँ की औषधीय और आयुर्वेदिक उपायों के जरिए उपचार को जाने और उसे बढ़ावा मिले। কলা যাদু একো নাই, কিন্তু মায়ং বুলি ক'লে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ যিটো প্ৰভাৱ বা বনৌষধি যি ঔষধৰ গুণ তেতিয়া এতিয়ালৈও দেখা পায়। সেইটো এতিয়া যিবিলাক আমি আয়ুৰ্বেদিক বুলি কওঁ, আয়ুৰ্বেদিকৰ ঔষধৰ কাৰণে মানুহে এতিয়া এলোপেথিকৰ পৰা আয়ুৰ্বেদিকলৈ এতিয়া মানে লাভৱান হৈছে মানুহসকলে। এতিয়া সেইটো মানে এতিয়াও আছে আৰু ইয়াত চলি যাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এইটো ভাল কথাও যে মানুহে আয়ুৰ্বেদিকত পৰা যিমান মানে লাভৱান হয় তেনেকুৱাতো বেলেগত ছাইড ইফেক্টো থাকে। আয়ুৰ্বেদিকৰ পৰা শাকৰ ঔষধ বা এনেকুৱা বনৌষধি ঔষধ তাৰ পৰা একো ছাইড ইফেক্টো নাপায় মানুহে। সেইবাবে মই ক'ব বিচাৰোঁ এইটো ভাল, মানে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা যদি ঠিকেই হয় বা শাকৰ ঔষধ বা কিবা বনৌষধিৰ দ্বাৰা যদি ঠিক হয় তেনেহ'লে এইটোতো চবেই এতিয়া আঁকোৱালি ল'ব লাগে। যিসকলে যদি নাজানেও তালৈকে আহিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। यहाँ में 2-3 जादूगर है, अभी भी उनका पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये मतलब जादू तंत्र मंत्र मतलब धुन के, और कोई कोई लोग को मतलब फायदा भी हुआ है आके, फिर उन लोग मतलब ठीक ठाक होकर चला भी जाता है। कोई बीमारी का कारण से आता है, जैसे वो डॉक्टर मतलब छोटा मोटा डॉक्टर का माफिक है। हिरलोईखुंडा में एक है आदमी, अभी भी उनका पास भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे बॉम्बे से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। हम सुना है और देखा भी है उन लोगों को। हम कभी कभी मिलता है तो उनको पूछता है कि आप लोग क्या कारण से आया है, कि ऐसे ऐसे हमारा बीमारी हुआ है, कोई डॉक्टर का पास जाके मतलब उसका ठीक नहीं कर पाया, अच्छा फल नहीं मिला, तो इसीलिए हम यहाँ पे मतलब तंत्र मंत्र है बोल के यहाँ में आया हूँ। यहाँ से बहुत लोगों का ठीक हुआ है बोल के भी हमने सुना है। तो ऐसे करके मतलब जादू तंत्र मंत्र वगैरह अभी भी है, लेकिन जो काला जादू है, जो खराब वाला है, ये तकरीबन मतलब अभी ठीक हो रहा है। मतलब आदमी लोग अभी सभ्यता, पहले आदमी लोग अंधेरा में था तो उन लोग जानता नहीं था कि आदमी को अन्याय करने से या दूसरा को खराब करने से क्या होता है, ये सब पता नहीं था। लेकिन अभी शिक्षित हो गया आदमी, है ना, लिटरेचर आ गया है, तो अभी शिक्षित होने का कारण से क्या होता है, अभी आदमी लोग मतलब जो खराब चीज़ है उसको कम करता है, मतलब करने के लिए मतलब अपना आपको संभाल लेता है कि खराब चीज़ नहीं करना है बोल के। ऐसे जो गलत मतलब काला जादू वगैरह है वो आजकल करता नहीं है। कहा जाता है कि करीब 7वीं या 8वीं सदी में मायोंग में तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए दूर दराज से लोग आया करते थे। मान्यता यह भी है कि यह क्षेत्र गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत स्थित मां कामाख्या धाम से जुड़ा है। कहा जाता है कि सदियों पहले जब यह पूरा क्षेत्र चारों ओर से नदियों और जंगलों से घिरा हुआ था, तब तंत्र या मंत्र साधक इस जगह पर साधना के लिए आते थे। लोगों का कहना है कि यहाँ के जंगलों में अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाता है तो वह लौटकर नहीं आता। ये कहानियाँ, ये मान्यताएं आज भी इन लोगों के बीच काफी प्रचलित हैं। Apart from tantrism, there are various archaeological, historical things which are very important in this place. Hills and rivers all are attached with the tantrism, and this is a place of meditation. Mayang is directly related to Kamakhya, which is world famous temple, and people from various parts of the world come here to see Kamakhya temple. This is another proud when we say Kamakhya is directly related to Mayang. This place was isolated place, so it was selected for meditation, and it was really proper place for meditation. इस सफर के दौरान हमने जहां स्थानीय लोगों से बातचीत की तो वहीं कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने मायोंग की हालिया स्थिति पर हमें जानकारी दी। साथ ही हमने यहां मौजूद म्यूजियम का भी दौरा किया जो मायोंग की कई कहानियों को सच साबित करता है। हम फिलहाल पहुंचे हैं मायोंग के इस फेमस म्यूजियम में जो साल 2002 में स्थापित किया गया था। लेकिन इस म्यूजियम के पीछे भी कई कहानियां हैं। इस म्यूजियम में आज कुछ ऐसे भी
सामान रखे गए हैं जो 8वीं सदी से लेकर अब तक मिलने वाली वस्तुओं से भरे हुए हैं। और जिस तरह से हमने बात की थी यहाँ पर यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया है कि आज भी कई जगहों पर खुदाई के दौरान शिलालिपियाँ मिलती हैं, कई उस दौरान के टेराकोटा के सामान मिलते हैं, लेकिन आज उन्हें यहाँ पर रखने की उतनी सुविधा नहीं है जितने की होनी चाहिए थे। और फिलहाल हम आपको दिखाएंगे यहाँ की कुछ वस्तुएं। इस दौरान हमने मायोंग म्यूजियम समिति के अध्यक्ष लोकेंद्र हजारिका और उनकी टीम से बातचीत की, जिन्होंने इस म्यूजियम की जरूरत और इसे स्थापित करने के दौरान हुई मुश्किलों के बारे में बताया। नमस्कार, मैं लोकेंद्र हजारिका, मायोंग ग्राम्य संग्रहालयर प्रतिष्ठापक सभापति और बर्तमान सभापति हो आसो। मायोंग ग्राम्य संग्रहालय और गवेषणा केन्द्र मूलतः मायोंग अंचলৰ বিভিন্ন স্থানত प्राप्त যিবিলাক प्राचीन भास्कर्य, मायोंगर तंत्र मंत्र, हासीपातर पुथि, मुद्रा बा भेषज दरव इत्यादि इत्यादिर लगते आमार बर्तमाনৰ কিছুমান ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী যিসমূহ এতিয়া অচল হৈ পৰিছে, তেনেকুৱা সামগ্ৰীসমূহক লৈ পেলাই এই মায়োং গ্ৰাম্য সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিল যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই অন্ততঃ জানক মায়োং কি ঠাই আছিল আৰু মায়োঙৰ এই প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল বা ইয়াৰ লোক সংস্কৃতি, ইয়াৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এইসমূহ যে কেৱল মায়োঙৰেই সম্পদ নহয়, ই অসমৰো অতীতৰ সম্পদ, যিসমূহ এতিয়া হেৰাই যাবলৈ উপক্ৰম হৈছে, সেইসমূহৰ যিটো ধাৰাবাহিকতা, সেই ধাৰাবাহিকতাটো যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ এইসমূহক ৰক্ষা কৰি থকাৰ আৰু এইসমূহক সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছোঁ। চাওক, এইটোৰ প্ৰধানভাৱে ক'ব লাগিলে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ মৰিগাঁও জিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এটা ঘৰ দিছিল। তাৰ আগতে আমাৰ যেতিয়া হেৰি আছিলে AGP চৰকাৰ আছিল, AGP চৰকাৰৰ দিনতো এটা ঘৰ দিছিল যদিও সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল, আধৰুৱা হৈ থাকিল। আৰু যিহেতুকে AGP চৰকাৰ সলনি হ'ল, চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে সেই কামখিনি আধৰুৱা হৈয়ে থাকি গ'ল, এতিয়াও সি আধৰুৱা হৈ আছে। তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ দিনত জিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এটা ঘৰ দিছিল, গৃহ এটা দিছিল, সিফালে আছে। সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও সি তাৰ নিৰ্মাণ কৌশল খুব উন্নতমানৰ নাছিল, যাৰ ফলত খুব কম দিনৰ ভিতৰত ঘৰটো বিভিন্ন কাৰণত মানে ওপৰৰ টিংবিলাক এৰি গ'ল, তলৰ ফ্ল'ৰৰ ফাট মেলিল, ৱালবিলাকত ফাট মেলিল, দৰ্জাবিলাক নোখোৱা হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণত সেই ঘৰটো বেয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছতে অসম চৰকাৰৰ অনুগত নাথযোগী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল অসমৰ তৰফৰ পৰা তেতিয়াৰ প্ৰধান সম্পাদক আৰু পিছত সভাপতি হৈছিল ধীৰেন চন্দ্ৰ নাথদেৱ। তেখেতে আমাক কিছু অনুদান আগবঢ়াইছিল আৰু সেই অনুদানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। ইনটেকৰ জৰিয়তে আমাৰ এই ভিতৰৰ বস্তুখিনি প্ৰথমতে আমি এইবিলাক মাটিত পেলাই ৰাখিবলগীয়া অৱস্থা হৈছিল, আমাৰ ৰাখিব পৰা কোনো সমল নথকাৰ কাৰণে। কাৰণ মিউজিয়ামৰ পৰা আমাৰ তেনেকুৱা কোনো মানে আয় উন্নতি নহয়। এনেকৈ আমাৰ আমি কেয়াৰটেকাৰ ৰাখিছোঁ, যিজন কেয়াৰটেকাৰক আমি একো দিব পৰা নাই, দৰমহা হিচাপেতো বাদেই, বিহুৱে সংক্ৰান্তিও আমি একো দিব নোৱাৰা অৱস্থাত। গতিকে ইনটেকে যেতিয়া নেকি আমাক এই ভিতৰৰ কামখিনি কৰি দিয়াৰ ফলত আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে এই কামখিনি কৰি দিয়াৰ ফলত আমি বস্তুবিলাক অন্ততঃ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা হৈ পৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ইনটেকৰ ওচৰতো কৃতজ্ঞ। साल 2002 में स्थापित इस संग्रहालय में कुछ ऐसी चीजें रखी गई हैं जो आपको काले जादू से संबंधित मिलेंगी। कुछ ऐसी सामग्री जिन्हें देख आप भी हैरान रह जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि काले जादू का अभ्यास आज के वक्त में इस वजह से भी नहीं किया जाता क्योंकि ये सामग्री आज उपलब्ध नहीं है, या यूँ कहे कि इन सामग्री पर आज पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है। तो म्यूजियम के अंदर हम इस वक्त हैं और आप देख सकते हैं ये पूरा म्यूजियम कई ऐसी वस्तुओं से भरा हुआ है जहां जो आज वर्जित है, जो आज उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि काला जादू या कोई भी जादू आज के युग में मुमकिन नहीं है क्योंकि इन पर बैन लग चुका है। इनमें कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो बिल्कुल भी मिलना मुश्किल है अब आज के युग में। यहाँ पे देखा जा सकता है
मूसा बल्बिसियाना है। कछुए के नाखून और कछुए का माथा, सर यहाँ पे रखा हुआ है। छिपकली का सर यहाँ पर रखा गया है और शेरनी के अंग, गुप्तांग यहाँ पर रखे गए हैं और कुछ इसी तरह से बहुत अद्भुत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपको वाकई में एक वाइब देती हैं, एक रोचक दुनिया में लेके जाती है, एक दिलचस्प दुनिया में लेके जाती हैं जो यह साबित करती है कि किसी ज़माने में काला जादू जो था लोगों को यहाँ खींचता था। हमने इस दौरान संग्रहालय के अन्य एक संस्थापक व मायोंग कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर उत्पल नाथ से मुलाकात की। उन्होंने हमें मायोंग के इतिहास की जानकारी के साथ ही मायोंग को लेकर फैले भ्रम, भय और सच्चाई से रूबरू कराया। उन्होंने यह भी बताया कि मायोंग सिर्फ जादू या तंत्र मंत्र का ही नहीं बल्कि एक समृद्ध संस्कृति का भी गढ़ रहा है। दिस इज माई एक्चुअली बर्थ प्लेस। मायोंग मेरा जन्म स्थान है एंड यू नो इट वेल दैट मायोंग हैज बीन फेमस एज ए लैंड ऑफ मैजिक सिंस टाइम इमेमोरियल टू मैनकाइंड, सिंस वेरी अर्ली एज। And the magicians of early Mayong were very much adept in practicing magic, both black and white magic practices once upon a time. Black magic practices actually refers to those practices which are used for harmful purposes. And white magic practices are used for beneficial purposes to solve some day-to-day problems and needs of the people. And since Mayong is famous, Mayong has a rich civilizations, and this is my birthplace. So I have the interest to do something for my place to revive the civilization, magic civilization, to preserve the magical history, archaeological history of this area. And you know it well that Mayong has been famous as a land of magic. And I have already black magic, not actually black magic, both black and white magic practices, but famous for black magic practices also. We have found so many manuscripts on black magic practices, but with the passage of time, the practices of these black magics has been disappeared from present Mayong. We have surveyed our locality and have found more than 400 manuscripts on magic, not only on black magic, white magic, and herbal medicinal practices, more than 400 manuscripts. And out of them, we have already succeeded to collect about 150 manuscripts and have preserved in our museum. And the rest are still in the hands of the villagers. And this is actually the magical history of Mayong. But magic is not the final identity of this place. Apart from magic, the area is also rich in historical, archaeological, cultural heritages. राजा मायोंग गांव से हम निकले इससे सटे हाथीमुरिया गांव। इस गांव को लेकर भी कई कहानियां सुनने को मिलती है। यहाँ एक बुजुर्ग हैं जिनसे मिलने के लिए आज भी लोगों की कतार लगी रहती है। गांव के मोड़ पर ही इनका घर है। नाम है तिलक हजारे का। यहाँ रोजाना दूर दराज से लोग इलाज के लिए इनके पास आते हैं। लोगों का मानना है कि जो दर्द डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, वो दर्द इनके टोटकों ने ठीक किया है। क्या निकल गया? চিৰা কে খাওঁ। यहाँ का इतिहास कितना पुराना है इसकी सही जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन यहाँ मौजूद मंदिर और अन्य स्थान इस बात की गवाही देते हैं कि सदियों से इस जगह पर एक बेहद ही समृद्ध समाज रहा है। हम पहुँचे एक बेहद ही ऐतिहासिक कहे जाने वाले गणेश मंदिर। यह मंदिर नदी के किनारे बसा है और बड़े बड़े चट्टानों से घिरा है। अगर आप मायोंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ कई रोचक और दिलचस्प बातें जरूर मिल जाएंगी, लेकिन उन रोचक बातों और दिलचस्प बातों पर कितना कोई पुष्टि कर सकता है, ये बहुत कम लोग ही बता सकते हैं।
इसी बातों को, इन भ्रामक खबरों को हमने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि आज के वक्त में कितनी सच्चाई है मायोंग के काले जादू को लेकर और कितनी सच्चाई है सफ़ेद जादू को लेकर। इसके बाद हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां एशिया की सबसे लंबी शिलालिपि मौजूद है। दुख की बात यह है कि ये शिलालिपि कितनी पुरानी है, इसकी जानकारी अब तक हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी लिखाई काफी हद तक मिट गई है। बूढ़ा मायोंग पहाड़ पर स्थित इस शिलालिपि के बारे में हमें मायोंग म्यूजियम समिति के अध्यक्ष लोकेंद्र हजारिका और डॉक्टर उत्पल नाथ ने भी बताया। এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল শিলালিপিখন আছে, কিন্তু আজি পাঠ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। সংৰক্ষণৰ অভাৱত বহুদিন ধৰি অৱহেলিত হৈ থকাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া বুজা হৈছোঁ, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু লোকেন্দ্ৰ হাজৰিকা ছাৰ, তেখেতে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰিছে। আৰু আমি যেতিয়া আমাৰ বয়সৰখিনি আমি বুজা হ'লোঁ, আমি উদ্যোগ লৈ ইয়াৰ শৈল ভাস্কৰ্য বা এইখিনি সংৰক্ষণৰ এটা চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰ আগলৈকে কিন্তু এই সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব কমি থকাৰ কাৰণে বহু সংখ্যক সামগ্ৰীয়েই হেৰাই গ'ল। এতিয়া শিলালিপিখনৰ পাঠ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। যদি উদ্ধাৰ, আমি শুনা পাইছোঁ জাপানত বোলে এটা খুব উচ্চ পৰ্যায়ৰ টেকন'লজি আছে, যিয়ে এনেকুৱা মানে উদ্ধাৰ কৰিব, পাঠ উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰা শিলালিপিৰ পাঠ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু তাৰ কাৰণে যিহেতু বহুত অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে এইটো চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা নহ'লে আমি স্থানীয় লোকসকলে হয়তো কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ, হেৰাই যোৱা ইতিহাসটো আমাক হেৰাই যাব আমি দিব নোখোজোঁ, ৰিভাইভ কৰিব খোজোঁ, আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। हमारे साथ हुई बातचीत में मायोंग निवासी ज्योति प्रसाद, जो एक टूरिस्ट गाइड भी हैं, उन्होंने भी इस शिलालिपि को लेकर जानकारी दी। मेरा मानना है हमारा यहाँ का लोकल पीपल से लोकेंद्र हजारिका सर ने इसको पहले देखा था, ऐसा सुना है मैंने, तो उसी वजह से सर ने उसको संरक्षण करने के लिए बहुत कोशिश किया, और उत्पल सर भी था सर के साथ। उन लोगों ने इसको बहुत दूर तक ले गया, उसको क्या लिखा हुआ था इसको पता करने के लिए, पर क्या हुआ वो मालूम नहीं, उसका क्या लिखा था इस लिपि पे, वो अब तक उद्धार नहीं हुआ है। मायोंग एक ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती और रहस्य आप एक दिन में समेट नहीं सकते। यहाँ आज भी कई ऐसे रहस्य, ऐसे राज हैं जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता। पवित्र अभयारण्य के नजदीक होने के कारण यहाँ पर्यटक आते तो जरूर हैं, लेकिन ये संख्या काफी नहीं है। वहीं लोगों में जो भ्रम है कि आज भी यहाँ काले जादू से लोगों को कैद कर लिया जाता है, उस भ्रम को तोड़ने की जरूरत है। ये तो सच है कि मायोंग के जर्रे जर्रे में कई किस्से हैं, कई राज हैं, जो काफी हद तक राज रहें तो ही बेहतर है। लेकिन आज की इस बदलती दुनिया के साथ, इस रफ्तार के साथ जिस तरह सभी जगह विकसित हो रहे हैं, मायोंग के इतिहास को तवज्जो देना भी उतना ही ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए मैं दुलुमनी तमुली, कैमरा पर्सन अतुल मोरांग के साथ।